होन्यू बोलिया रे मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं के भाई मात पिता सा इस धरती पे हो कोई मंदिर आलीशान नहीं, क्योंकि और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में बहुत अच्छे ओ गुरु जी। के मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, क्योंकि मात पिता से माँ के गर्भ से जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस माँ को न जाने कितनी कितनी पीड़ाएं उठानी पड़ती है, कितना कितना दुख दर्द सहना पड़ता है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाने के बाद में उस माँ को भूल जाता है, उस माँ के दर्द को भूल जाता है, फिर कहाँ रह जाती है वो ममता। जब बच्चा छोटा होता है, दो भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ होती है कि ये माँ मेरी, ये माँ मेरी। वही भाई जब बड़ा हो जाता है तो उस माँ को ऐसे धक्का दे देता है, ये माँ तेरी, ये माँ तेरी। इसीलिए लिखा है भगवान में आस्था रखनी चाहिए, परंतु जो घर के पूजनीय है, जो देवी देवता है, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश होंगे तभी तो वो खुश होगा। आइए आदरणीय अंकल जी 100 रुपए से मान सम्मान करके गए, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, बार बार धन्यवाद है। क्या लिखा बोला मात पिता दुख में तड़पे तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता से बहू लड़े तू, मात पिता से बहू लड़े तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले तू, घेर में आवे के फायदा। मात पिता तज दौलत तू मेर में आवे के फायदा, और मात पिता तज दौलत के तू मेर में आवे के फायदा। फिर के फायदा उसी बेटे करे, के फायदा उसी बेटे करे, जैसे मात पिता का ख्याल नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में तारे के बहुत अच्छे कवि को जो ऐसी ऐसी आज के टाइम में, आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, बाल हैं, उनको ऐसी ऐसी सोच देते हैं, उनके कानों तक ऐसी ऐसी खबरें पहुंचाते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि टाइम ऐसा भी था अंकल जी, पहले की जो कविताएं हुआ करती थी, जो लिखत हुआ करता था कि भाई इस टाइम भी आवेगा यो मानस खड़ा लिखावेगा, इस टाइम भी आवेगा यो मानस खड़ा लिखावेगा। 2.5 साल का बालक भी जब गंदे गाने गावेगा, 16 साल की छोरी भी अंग्रेजी बियर खींचेंगी, 16 साल की छोरी भी अंग्रेजी बियर खींचेंगी,
ताऊ चाड़ा तो जब पाटेगा जो पी कर लुगाई नाचेंगी। क्या बात। ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे कवि के लिए 2 हाथों की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। एक बार 2 हाथों की तालियों का आशीर्वाद। दूसरे नंबर पे लिख दिया भोले बाबा के सावन के महीने में, अगला महीना सावन का है, कावड़ लेके आते हैं लोग बाग, बालाजी सालासर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, डाक कावड़ लेके आते हैं। कोई नंगे पैर जाओगा, कोई पैदल वाली कावड़ लेकर आओगा, कोई डाक कावड़ लेके आओगा। परंतु मात पिता को जो इंसान नहला नहीं सकता, अपनी बूढ़ी माँ को नहला नहीं सकता घर में, अरे क्या फायदा है उस कावड़ लेके आने का। भोले बाबा को नहलाओगे तो भोले बाबा खुश होंगे। जब माँ बाप की सेवा नहीं करी तो वो भोलेनाथ तुम्हें कैसा वर देगा। क्या लिखा बोला मात पिता को नहीं नवाया, कावड़ ल्या के फायदा। मात पिता के चरण छुए बिने, मात पिता के चरण छुए बिने, तीर्थ जाके के फायदा। मात पिता भूखे तड़पे तू, मात पिता भूखे तड़पे तू, मेवा खावे के फायदा। मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनावे के फायदा। मात पिता को ठुकरावे के गुरु बनावे के फायदा। मात पिता की कदर करे बिने, मात पिता की कदर करे बिने, पढ़ते लोग महान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। ये आत्मा इस दुनिया में। ओहो गुरुजी। जाके के फायदा। रे मात पिता भूखे तड़पे तू मेवा खावे के फायदा। मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनावे के फायदा। मात पिता की कदर करे बिन बढ़ते लोग महान नहीं। रे मात पिता की। आपसे अगर एक बात पूछो, मीठा रखना गुरुजी। आज के टाइम में एक बहू जब शादी करके जाती है, शादी जितनी भी मेरी माताएं बहनें बैठी है, जब शादी करके जाती है तो अपनी सास को एक नजरिए से देखती है कि ये मेरी माँ है, मैं इसकी सेवा करूंगी। और वही सास जब आपको एक बेटी के नजरिए से देखती है कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखूंगी, तो दिल में बड़ा सुकून मिलता है। याद नहीं आने देती एक सास, जब एक लड़की की शादी होती है वो ससुराल जाती है तो याद नहीं आने देती है एक सास, क्योंकि सास भी माँ जैसी होती है। एक माँ की याद नहीं आने देती है, कहती है कि बेटी वो घर यदि तेरा था, उस घर से तेरी डोली चल करके आई है तो इस घर से तेरी अर्थी ही जाएगी। आ तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सुनिएगा तीसरे नंबर पे क्या लिखा वाला मात पिता की सलाह न माने। बाहर के लोग बागों को बुलाएंगे, घर वालों की पंच, जो घर के पंच है बड़े मुखिया उनको तो भूल जाएंगे। जो बाहर के है ना, बाहर के जिनकी बाहर गली के जो कुत्ते भी कदर नहीं करते उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या मात पिता की सलाह न माने, पंच बुला के फायदा। मात पिता की दौलत पे तू लख उड़ावे के फायदा। मात पिता की दुखी आत्मा तू मौज उड़ा के फायदा। मात पिता नंगे
साज सजावे के फायदा। मात पिता नंगे हांडे तो साज सजावे के फायदा। मात पिता की सेवा बिन रे, मात पिता की सेवा बिन लगे धर्म और दान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में ओ गुरु जी। पूरी उम्र तो वो माँ बाप जब अपने बेटे की शादी कर देते हैं, कुछ एक लड़के ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थी को बांध कर नहीं चलते हैं। पूरी उम्र तो वो माँ बाप भूखे मर जाते हैं। और जब गरम गरम बहू के लिए जलेबी लेके आता है ना लड़का, जब माँ भीतर वाले तूड़ी वाले में तेन देखेगी मेरा बेटा मेरे ताई भी लेकर आऊंगा। पर बेटा माँ की ताई कितना लाओ, बेटा तो कहेगा ले तना बुढ़िया दवाई मंगाई थी, तेरी दवाई आ गई, इसमें निश्चिंत रहे, इसमें संतुष्टि रख। और जब लको लको के बहू की ताई जलेबी लेकर जावे गरम गरम, तो उस माँ की आत्मा कैसे रोती है, क्योंकि पूरी उम्र माँ बाप को खाने के लिए कुछ दिया नहीं। अरे माँ बाप को पूछा तक नहीं कि आले में सोरी है या सूखे में सोरी है। माँ बाप को उठने के लिए सर्दी में शोल तक दिया नहीं। और जब वही माँ बाप मर जावे ना, ढेर लगा देवा चद्दरों का, तू भी लिया शोल, मैं भी लिया शोल, तू भी लिया शोल, तू भी लिया चद्दर। अजी ना यो वाली मत दियो, ब्राउन कलर की दियो थोड़ी सी। ऐसी ऐसी नई नई चद्दरें लेके आवे, पता नहीं इतनी ढेर लगा दो, मरे हुए मुर्दे ने भी इसानु लगने लग जा कि हाँ जल्दी से लिकड़ जाऊं मैं इसमें। और जीते जी उनकी कोई कदर नहीं करती, क्योंकि अगर माँ और बाप नहीं होते तो हम उस भगवान की कभी भक्ति नहीं कर पाते। क्या लिखा भला? ये बात मात पिता मरे सर्दी में तू, मात पिता मरे सर्दी में अब शोल उठा के फायदा। मात पिता की अर्थी पे तू फूल चढ़ावे के फायदा। मात पिता की चिता जलेगी दूध चढ़ा के फायदा। मात पिता हमारे वो जन बिन अब बोझ करा के फायदा। मात पिता मरे भोजन के बिने भोज करा के फायदा। मात पिता की दुआ बिना रे, ये मात पिता की ये दुआ बिना रे बड़े ब्रह्माल विद्वान नहीं।